श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि बसंत पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि भैया बसंत पंचमी का पर्व इस बार हम 2 फरवरी को मना रहे हैं या फिर 3 फरवरी को। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से। आप सभी के घर में हमेशा माँ सरस्वती का वास हमेशा बना रहना, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे भी उपाय की बात करेंगे जो कि आप सभी को पंचमी के अवसर पे करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला यहां पे आप सभी के सामने एक पंचांग ओपन हो रखा है। लोगों को डाउट इसलिए है ना कि बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं जहां पे 2 फरवरी को है और बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं जहां पे 3 फरवरी को है। देखो, वैसे तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये होता है कि इस बार की जो आपकी बसंत पंचमी का पर्व होगा वो आपको 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, पहले आपकी ये बातें हटाते हैं। 3 फरवरी को लोगों को क्यों डाउट है, इसकी बातें करते हैं। देखो, आपको पता है कि इस टाइम पे प्रयागराज में महाकुंभ का बहुत ही प्यारा सा संगम यहां पे उभर करके आया है, जो कि करोड़ों करोड़ों भक्त रोज पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए, ठीक है ना। तो जो इस बार का शाही स्नान, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं आखिरी स्नान पंचमी तिथि का, वो कब हुआ है? 3 तारीख को हुआ है। मान रहे हो मेरी बातों को, नहीं मान रहे हो? तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे कैलेंडर ने इसलिए 3 तारीख मेंशन कर रखा है क्योंकि स्नान दान कब हो रहा है? 3 तारीख को। और ऐसी मान्यता मानी गई है जिस दिन स्नान दान होता है उसी दिन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पंडित जी लोग कह रहे हैं कि नहीं, शाही स्नान कब है? 2 तारीख को। तो इस बार भी थोड़ा सा कंफ्यूजन इतना बड़ा हो गया है। तो इस बार आपका प्रयागराज में जो बसंत पंचमी का स्नान दान माना गया है वो 2 फरवरी को भी होगा और 3 फरवरी को होगा। 2 दिन इस बार स्नान दान माना गया है। इसीलिए इस बार करोड़ों करोड़ों भक्तों की पहुंचने की फिर से संभावना है। और इसी को देखते हुए प्रयागराज बॉर्डर से सटे हुए सभी जिलों को ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई आवाजाही किसी भी कार की, टैक्सी की नहीं हो सकती है। तो अगर आप जाना चाहते हो, बाइक से जाइए, पैदल यात्रा करिए। लेकिन अगर आप अपने साधन से जाओगे तो आपको प्रयागराज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज को मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है ना। अब लोगों को एक और डाउट था कि भैया जो 2 तारीख है वो क्यों है। देखो, इस बार जो चतुर्थी तिथि है ना, 1 तारीख को चतुर्थी तिथि लग गई है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैंने आपको वीडियो देखो बना के बताई थी। 1 तारीख को जो चतुर्थी तिथि है वो सुबह के 6:14 तक है और उसके ठीक बाद आपकी पंचमी तिथि लग जा रही है। तो इसका मतलब उदया तिथि सनातन धर्म के हिसाब से अगर हम कोई भी तिथि मानते हैं तो 2 फरवरी को उदया तिथि में क्या पड़ रही है? बसंत पंचमी। अरे पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इस बार की हमारी बसंत पंचमी का पर्व है वो कब है? 2 फरवरी को। बट आप उपाय अगर कोई भी करना चाहते हो तो 2 तारीख को भी कर सकते हो और 3 तारीख को भी कर सकते हो। काफी लोग का कहना है कि भैया क्या इस दिन व्रत रहा जाता है? तो बहुत सारी महिलाएं, बच्चे व्रत रहते हैं, मां सरस्वती की पूजा करते हैं। जिनको व्रत रहना होता है रहते हैं, नहीं रहना होता नहीं रहते। इसमें कोई व्रत की कोई प्रावधान नहीं है बसंत पंचमी पे। बस माँ सरस्वती की पूजा मन से की जाती है ताकि उनके घर में कभी भी ज्ञान की कमी ना हो और पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे। और देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि प्रयागराज से सटे हुए सभी जिलों को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके चलते जो आपको रुद्राक्ष का ऑर्डर था थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा लेट पहुंच रहा है। तो आप इन चीज़ों को भी समझिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है क्या कि आपकी जो बसंत पंचमी का पर्व होगा वो 2 को होगा या फिर 3 को होगा, थी वो दूर हो गई होगी। अब यहां पर बसंत पंचमी के अवसर पर आपको पता है गुप्त नवरात्रि भी चल रही है और गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि आ गई है। तो आप सभी लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है जिससे आप अपने घर में बहुत सारा प्रेम पा सकते हो, ठीक है ना। अब प्रेम का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि आपके बच्चे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर शादी हो गई है और ठीक तरीके से नहीं हुई, ससुराल ठीक नहीं मिला या आपको मायका ठीक नहीं मिला, जो भी चीज़ें हैं आप सभी लोगों को उन चीज़ों को सुधारने के लिए इस उपाय को करना, ठीक। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझिएगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ किसी भी नवरात्रि की पंचमी तिथि पे करते हैं। यहां पे क्या दिख रहा है? आप सभी को दिख रहा होगा एक
पत्ता, जो कि किसका है, आम का। तो आपको भी क्या करना है, आम का पत्ता लेना है। आम के पत्ते के साथ में आपको दो और चीज़ें लेनी है। मैं दोनों चीज़ों को यहाँ लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से नोट करिएगा। पहली चीज़ आपको हल्दी लेनी है और दूसरी चीज़ आपको कुमकुम लेनी है। क्या लोगे, एक तो हल्दी लोगे, एक तो कुमकुम लोगे, और तीसरे नंबर पर कौन सी सामान को लोगे, चावल का दाना लेंगे। ठीक है ना, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो। अब थोड़ी सी मेरी बातों को समझिएगा। आपके पास में जो हल्दी है, उस हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करेंगे आप किस पर, आम के पत्ते पे, जैसे मैंने कर दिया। ठीक है ना, हल्दी से किसका निर्माण करोगे, स्वस्तिक का निर्माण करेंगे आम के पत्ते पे। जो आपके पास में कुमकुम है, उस कुमकुम से भी एक स्वस्तिक का निर्माण करेंगे आम के पत्ते पे। तो जब आप निर्माण कर दोगे तो आम का पत्ता आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अरे आएगा ना, आएगा। अब देखो, यहां पे मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं। यहां पे आप लोगों ने चावल के दाने को भी लिया है, ठीक है ना। यहां पे मैं दो तीर बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखो, जो चावल का दाना होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। एक पार्ट को, यानी कि थोड़ा सा चावल का दाना में हल्दी से कलर कर देना और थोड़े से चावल के दाने में कुमकुम से कलर कर देना। यानी कि एक आपके पास में पीला चावल होना चाहिए और एक आपके पास में लाल चावल होना चाहिए। चीजें समझ में आ रही क्या। जो आपके पास में हल्दी वाला चावल होगा, मेरी बात समझिएगा, जो आपके पास में हल्दी वाला चावल होगा उसको कुमकुम के स्वस्तिक के ऊपर चढ़ाएंगे, और जो आपके पास में कुमकुम वाला चावल होगा उसे हल्दी के ऊपर चढ़ाएंगे। समझिएगा, हल्दी यानी कि पीले चावल को कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर और लाल चावल को हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर आपको समर्पित कर देना। इतनी बातें समझ में आई। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति परेशान है किसी भी चीज को लेकर के, उसके हाथों में इस आम के पत्ते को रख देना। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी 2 तारीख को या 3 तारीख को उस व्यक्ति के हाथों में इस आम के पत्ते को रखना, और रखने के बाद में कहां पे लेकर के जाओगे, नीम वृक्ष के नीचे। फिर से बोल रहा हूं, कहां पे जाएंगे, नीम वृक्ष के नीचे, और चुपचाप लेकर के जाना और उस आम के पत्ते को रख करके चले आना। इससे आपके घर में जो भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, खासकर परिवार को लेकर के, वो समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा। तो 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से करना है हमें आम के पत्ते के साथ में। अब इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, आम के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट। आज के टाइम पे हर एक फैमिली की एक प्रॉब्लम होती है, और वो होती है पैसा। पैसा हो गया, या फिर आप इस उपाय को कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हो। अगर आप किसी का पैसा बाकी हो या फिर आपका कोई पैसा बाकी है, वापस नहीं कर रहा है, तो इस उपाय को करेंगे। क्या करिएगा, आपको आम का ऐसे डंडी लेना है, जो नई वाली कोमल वाली डंडी नहीं होती है, वही कोमल वाली डंडी आप सभी को लेनी होगी, और इसके जितने पत्ते होंगे उस डंडी को, उसको तोड़ करके वहीं आम के पेड़ के नीचे फेंक देना। जब फेंक दोगे तो आपके पास में सिर्फ आम की डंडी बचेगी, कोमल वाली। अरे बचेगी ना, हमें आम के पत्ते से उपाय नहीं करना है, आम की कोमल डंडी से उपाय करना। अब इतना करने के बाद में जो डंडी होगी, उस डंडी के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करना है, आप सभी लोगों को 11 टुकड़े करने हैं गिन के। कितने टुकड़े करोगे, 11। जब ये 11 डंडियां रेडी हो जाएंगी, यहां पे तो मैं बहुत बड़ी बड़ी दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, तो आपकी डंडियां कुछ ऐसे नजर आएंगी ना। उनको किसी भी कच्चे सूत से या फिर किसी भी धागे से, डोरे से आपको क्या करना है, आपस में बांध देना है ना। बांधने के बाद में आप इस डंडी को उठाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए शहद। क्या होना चाहिए, शहद। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक तरफ, चाहे तो इस तरफ या फिर इस तरफ, किसी भी एक पार्ट को शहद के अंदर आपको डुबा देना। ठीक है ना। और डुबाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना।
यहां पर पहुंचने के बाद में क्या करना होगा, जिस तरफ आपने शहद लगा रखा है, मेरी बातों को समझिएगा, जिस तरफ आपने शहद को लगा रखा है उस डंडी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखेंगे। शहद लगा हुआ पोर्शन शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जिस तरफ शहद नहीं लगा है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इतना करके विनती करके शहद की एक बूंद किसी भी रुमाल में रख करके जिस व्यक्ति से मिलने चले जाओगे, अगर वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा तो इंसान पैसा वापस करेगा, और अगर आप पे घर में पैसों की बहुत दिक्कत होती है, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है, तो वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को समझाने की। बाकी ये भी बता दिया कि बसंत पंचमी का पर्व आपका 2 को होगा या फिर 3 को होगा। अगर अभी भी आप सभी लोगों को कोई भी ऐसी डाउट है, कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।